हिंदुस्तान में एक हैकर की पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। उसने कांग्रेस पार्टी के साथ ही राहुल गांधी का भी अकाउंट हैक कर लिया था। इसके बाद से लगातार यह हैकर धमकी दे रहा है, लेकिन अब इस हैकर ने सभी हदें पार करते हुए हिंदुस्तान में बड़ा तूफान लाने की धमकी दी है। इस हैकर ने कहा है कि अगर उसने खुलासा किया तो हड़कंप मच जाएगा। आखिर कौन है ये हैकर और ये किस तरह की धमकी दे रहा है, आज देखिए क्या है हैकर का अगला टारगेट। जिसने राहुल गांधी का अकाउंट हैक किया, जिसने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट हैक किया, जिसने विजय माल्या का अकाउंट हैक किया, उस हैकर की हिंदुस्तान को बड़ी धमकी। खुलासा किया तो हड़कंप मच जाएगा। आखिर क्या है हैकर का अगला टारगेट? यह देश की संसद है। इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। आज से 15 साल पहले आतंकवादियों ने इस पर हमला कर हिंदुस्तान के गुरूर को चुनौती दी थी, और अब 15 साल बाद हैकर्स की नजर संसद पर है। यह हैकर संसद की वेबसाइट को हैक करना चाहता है। संसद का वेबसाइट एड्रेस है sansad.nic.in। संसद की वेबसाइट सरकारी कर्मचारियों को ईमेल की सर्विसेज मुहैया कराती है। अब इस हैकर ने दावा किया है कि वो संसद की वेबसाइट को हैक करेगा, यानी देश के हजारों सरकारी बाबुओं के ईमेल अकाउंट खतरे में पड़ गए हैं। जो सबसे बड़ी दो चुनौतियां हैं वो है उभरता हुआ साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में लगातार सेंध। हम इन दोनों चुनौतियों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जितना काम हमें होना चाहिए वो हम अभी नहीं कर पाए। इस हैकर ने factordaily.com के साथ हुए चैट इंटरव्यू में बताया, अगला निशाना sansad.nic.in होगा, जो कि काफी बड़ा निशाना है। इसमें कई बड़ी मछलियां हैं। ये तो केवल शुरुआत भर है। आने वाले कुछ दिनों में और भी आंकड़े सामने आएंगे। यानी ये हैकर हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम कर रहा है और लगातार धमकी भी दे रहा है। वहीं सरकार ने भी इस तरह के हैकर से निपटने के लिए कमर कस ली है। फ्यूचर में क्राइम्स ऑल विल बी डन थ्रू साइबर ओनली। किसी को मर्डर करवाना है तो साइबर में हो जाएगा, और डेकॉइटी होना है, बैंक से लूट करना है, ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। So future crime, most of the future crime will not be conventional crime. It will all be cyber crime. लेकिन इस हैकर से सिर्फ इतना ही खतरा नहीं है। सुनिए हैकर की तरफ से दी गई एक और सबसे बड़ी धमकी। आंकड़ों से भारत में आ जाएगा तूफान। इस हैकर ने एक चैट इंटरव्यू में कहा कि उसके पास ऐसे आंकड़े हैं जिससे भारत में हड़कंप मच सकता है। इस हैकर ने अपोलो अस्पताल के सर्वर तक पहुंचने का दावा किया है, लेकिन वहां से मिले आंकड़ों को अभी जारी करने के बारे में नहीं सोचा गया है। पिछले दिनों अपोलो अस्पताल में ही इलाज के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया था। उनकी तबियत को लेकर काफी सीक्रेसी बरती गई थी। इस हैकर ने दावा किया है कि उसे अपोलो अस्पताल के चेन के बारे में बहुत कुछ पता है। सवाल उठते हैं कि क्या हैकर जयललिता के निधन से जुड़ा खुलासा कर सकता है? क्या हैकर के पास अपोलो अस्पताल से जुड़ी बड़ी जानकारी है? हैकर ने क्यों कहा कि वो अपोलो अस्पताल के सर्वर तक पहुंच चुका है? हैकर अस्पताल से जुड़े किन आंकड़ों की बात कर रहा है? ये सवाल वाकई हैरान करने वाले हैं कि आखिर ये हैकर किस तरह का और कितना बड़ा खुलासा कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस हैकर ने दावा किया है कि उसने भारत में 40,000 से ज्यादा सर्वर्स को हैक कर लिया है। पहले जो भी वो कहता है हमें वेरीफाई करना चाहिए। अभी वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने एनसीपीआई को हैक किया, तो अभी हम उनको कैसे बिलीव करें कि ये लोग ने हैक किया या नहीं किया? तो लोग कहते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन सरकार है वो मैंडेटरी नहीं करते कि जब आपका वेबसाइट हैक हुआ तो आपको ये नॉलेज पब्लिक आपको करना पड़ेगा। तो आज हमें ये पता नहीं कि उनके पास क्या डेटा है, कौन सा सर्वर हैक किया। लेकिन ये गंभीर बात है क्योंकि बहुत सी बार इंडियन सर्वर्स हैक हुए हैं।
अगर इस हैकर ने देश में इतने बड़े पैमाने पर सर्वर्स की जानकारी हासिल कर ली है, तो साइबर की ताकत इसके पास कहां से आई? कैसे इसने देश में बड़ी बड़ी शख्सियतों का अकाउंट हैक कर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है यह हैकर? यह किसके लिए काम करता है? इसके काम करने का तरीका क्या है? तो सुनिए। इस हैकर ग्रुप का नाम है लीजन। अमेरिका में लीजन ऑफ डूम नाम से एक मशहूर हैकर ग्रुप था। इस हैकर ग्रुप की स्थापना लेक्स लूथर ने की थी। यह ग्रुप 1990 के दशक से 2000 के शुरुआती दशक तक सक्रिय था। यह हैकर ग्रुप टेक्नोलॉजी के इतिहास के सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैकिंग ग्रुप में से एक माना जाता है। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता कि लीजन वास्तव में लीजन ऑफ डूम से प्रेरित है या नहीं, लेकिन अब बहुत ही खतरनाक है और भारत समेत दुनिया में कहीं भी साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है। इसी ग्रुप ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और कांग्रेस का अकाउंट हैक कर लिया था। हैकिंग की जो कम्युनिटी है, आज इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लोग इंडियन सर्विस को, बैंकिंग को हैक करते हैं, वो इंडियंस नहीं है, वो फॉरेनर्स है। क्योंकि सोच लो मैं चाइना में बैठा हूं, तो मैं पहला देखूंगा कि कौन से कंट्री में पैसा ज्यादा है और उनका साइबर सिक्योरिटी कमजोर है। तो इसलिए चाइनीज हैकर हो, पाकिस्तानी हैकर हो, वो सब अभी इंडियंस साइट्स को हैक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो इंडियन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बहुत वीक है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के मुताबिक दोनों ही अकाउंट के ट्विटर हैंडल को 5 देशों से चलाया गया था। ये देश हैं स्वीडन, रोमानिया, अमेरिका, कनाडा और थाईलैंड। सवाल है कि क्या इन्हीं 5 देशों में बैठते हैं लीजन के हैकर? अब इस हैकर ग्रुप ने ललित मोदी का भी अकाउंट हैक करने की धमकी दी है। यानी देश में जहां नोटबंदी के बाद से सरकार के सामने लोगों तक कैश पहुंचाने की बड़ी चुनौती है, वहीं अब ये हैकर ग्रुप भी सरकार के लिए नया सिरदर्द बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सरकार कैशलेस और डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती साइबर क्राइम से निपटने की है। आखिर किस तरह डिजिटल होने पर आपकी जेब पर डाका पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। कार्ड से भुगतान करने पर 1.25 लाख शिकायतें। दो 2017 में 65% बढ़ जाएगा साइबर क्राइम। ये वो आंकड़े हैं जो आने वाले दिनों में देश को बहुत परेशान कर सकते हैं। भारत कैशलेस इंडिया की राह पर है, लेकिन प्रधानमंत्री का यह सपना पूरा होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे देश कैशलेस होने की ओर आगे बढ़ेगा, साइबर क्राइम उसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। लंदन के ब्राइटन यूनिवर्सिटी ने भी दावा किया है कि भारत में साइबर क्राइम सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आज की तारीख में इस चुनौती का जवाब किसी कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि एक बार आपने ट्रांजैक्शन ओके कर दिया तो वो चला गया। अब उसको पाइपलाइन के अंदर पकड़ना अभी फिलहाल संभव नहीं हो पाता, और अधिकांश तौर पर इतने फास्ट ट्रांजैक्शन होते हैं, ये अपने ध्येय डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और जो व्यक्ति विशेष है वहां से पैसे निकाल लेता है। तो अल्टीमेटली अगर पैसे वहां से निकल गए तो आपके पास तो कभी पैसे आने वाले हैं ही। साइबर क्राइम भी कैशलेस इकोनॉमी का एक मेजर चैलेंज है। हमें अपने यहाँ रेगुलेशन, रूल्स, एक्ट जो है वो बनाने पड़ेंगे और लोगों को उसके लिए कानून को सख्त करना पड़ेगा। सवाल उठता है कि आखिर हैकर्स कैसे आपको कंगाल कर सकते हैं। इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया है कि आखिर किस तरह एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से किसी भी एटीएम को हैक कर अकाउंट की जानकारी हासिल की जा सकती है। यह शख्स एटीएम के अंदर पहुंचते ही अपने आईफोन के कॉर्ड को एटीएम मशीन से जोड़ देता है। अब वो मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से इस एटीएम के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में यह हैकर एक शख्स के बैंकिंग अकाउंट के सीक्रेट कोड हासिल करने लगता है और मशीन में हरी लाइट ब्लिंक होने लगती है। इसके बाद एटीएम मशीन से स्लिप निकलती है। मशीन से निकली स्लिप में अकाउंट होल्डर की सारी जानकारियां होती हैं। उसका नाम से लेकर अकाउंट नंबर, कार्ड की सारी डिटेल और उसका पिन नंबर भी होता है। अगर अगली बार आप कहीं कार्ड से भुगतान करें तब भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हैकर्स ने कई तरह की डिवाइस बना ली है जिनसे आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का क्लोन बनाया जा सकता है। ये जो छोटे हैकर है, वो लोग सिर्फ मजाक मस्ती के लिए करते हैं और कहते हैं ठीक है 2-4 लाख
कमाया तो हम कंप्यूटर लेंगे, उनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लोग बाकी जो चोर करते हैं पैसे से, ये एक एडुकेटेड हैकर है, तो वो आपका नेबर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, और उनके पेरेंट्स भी पता नहीं कि मेरा बेटा एक चोर है। कई स्किमर डिवाइस हैं जिनसे कार्ड स्वाइप होते ही सारी जानकारी सिस्टम में आ जाती है। खाली कार्ड पर क्लोन किए गए कार्ड की जानकारी प्रिंट की जा सकती है। ओरिजिनल कार्ड के जैसा क्रेडिट या डेबिट कार्ड तैयार कर लिया जाता है। देश की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT ने चेतावनी जारी की है कि भारत में साइबर हैकिंग का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। एजेंसी ने सभी ग्राहकों, बैंकों और कारोबारियों को स्कीमिंग और मालवेयर के हमले से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि कैशलेस भारत साइबर क्रिमिनल्स के लिए जन्नत से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।